मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आप देख रहे हैं UB24। अगली खबर जनपद उन्नाव से है, जहां उन्नाव में आपको बता दें, रसूलाबाद में फीस ने ली एक छात्रा की जान। आपको बता दें, जनपद उन्नाव के रसूलाबाद क्षेत्र में फीस न भरने को लेकर आपको बता दें 10वीं की छात्रा ने लगा ली फांसी, जिसको लेकर लगातार पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। वहीं UB24 के चैनल हेड देवाशीष शर्मा जी ने की है पीड़ित परिवार से बात। क्या कुछ कहना था पीड़ित परिवार का और क्या कुछ कहना था समाज सेवियों का, आप स्वयं सुनिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। इस समय हम उन्नाव जनपद के रसूलाबाद कस्बे में खड़े हैं, जहां कुछ दिन पूर्व स्कूल संचालक की हठ धर्मिता के चलते एक बच्ची की जान गई और उस बच्ची की जान जाने के बाद लगातार परिवारीजनों ने तमाम शिकायतें की, FIR दर्ज कराई, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, यह परिवार से जानेंगे कि आखिरकार क्या वजह है जिसकी वजह से अब तक बच्ची को न्याय नहीं मिल पा रहा है। और इस समय उनके आवास पर मैं खड़ा हूं। अब उनके परिवारीजनों से मैं बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि क्या कारण है जिसकी वजह से बच्ची की मौत हुई और अब तक न्याय नहीं मिला है। तो क्या नाम है आपका? सुशील अवस्थी। अवस्थी जी, क्या हुआ था बच्ची के साथ? बच्ची के साथ में हमारी बच्ची सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ने जाती थी। तो पढ़ने जाती थी, कोरोना काल में जो है स्कूल बंद भी रहे, उसके कारण हम फीस नहीं पूरी साल भर की जमा करवाए। करीब 6 महीने की फीस बाकी थी, तो उसमें हमने 3 महीने की फ़ीस दे दी भी थी। उसके बाद स्कूल वालों ने कहा कि पूरी फ़ीस जमा करिए, नहीं आपकी बच्ची को हम पेपर नहीं देने देंगे। तो हमारी वाइफ गई भी वहाँ पे स्कूल में, बात किया, कहें सर हमने आधी फ़ीस जमा कर दी है और आधी रह गई है, आधी हम तुम्हारी बात को जमा कर देंगे। उन्होंने कहा ऐसा ये स्कूलों में कुछ नहीं होता है, इतना कोरोना हो गया, हमारा स्कूल कभी बंद नहीं हुआ है और फ़ीस पूरी जमा होगी तभी हम पेपर देने देंगे। जब बहुत कहा गया तब उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन भेजिए बच्ची के हाथ में। फिर दूसरे दिन हमने बच्ची के हाथ में एप्लीकेशन दिया और उसको जमा करने के लिए वो एप्लीकेशन नहीं दी गई और ना ही उसको कॉपी दी गई। वापस आई, बच्ची कमरे में 5 मिनट के अंदर गिर के ख़त्म हो गई। हम जिला अस्पताल ले गए, तुरंत वहाँ मृत घोषित कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर आपने FIR वगैरह? फिर हमारे FIR यहाँ पे उन्नाव में दर्ज कराया गया और उसके बाद मीडिया भी आई थी, सब लोग आए थे। फिर सबसे कार्रवाई हो रही, हमारी कोई कार्रवाई तब से नहीं हो रही। आपने कहाँ शिकायत की और अब तक क्या आपको आउटपुट वहाँ से मिला? हम पहले वहाँ गए हृदयानंद दीक्षित के पास, फिर यहाँ गए मुख्यमंत्री के पास हमने दिया और फिर हमने इनको दिया, ब्रजेश पाठक को दिया। हम सभी जगह गए और यहाँ के SP को दिया और DM को भी हमने दिया। कोई हमारी कार्रवाई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या लगता है क्यों नहीं कार्रवाई हुई? यह सत्ता पक्ष का मामला, इसीलिए हमारी कार्रवाई नहीं हो रही। सत्ता पक्ष का मामला कैसे है? ये संघ का स्कूल है, इसीलिए हमारी कार्रवाई नहीं हो रही। उसी की तरफ हो रही, हमारे तरफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को और तमाम उन अधिकारियों को जो लगातार अभी आप न्याय नहीं मिल पा रहा, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमारी कार्रवाई हो, हमको जो है न्याय मिलना चाहिए। रेनू थी। बेटी कौन थी? आपकी बेटी थी? मेरी बेटी थी। क्या हुआ था? अब सर हम जानते नहीं, क्या वो स्कूल गई थी तो हंसते घर में खा पी के हंसती खेलती थी। वो स्कूल चले गए, हम अस्पताल चले गए थे। वापस लौटे तो हमको घर में बेटी बेइज्जत मिली। हम जब अस्पताल से आए तो घर में हमारी बेटी अपने होश में नहीं थी, बेइज्जत हालत में मिली। तो अस्पताल लेके गए सब लोग। कार्रवाई के लिए कोई कार्रवाई अब तक शासन प्रशासन की तरफ से हुई है आपको न्याय दिलाने? नहीं, अभी तो कोई नहीं हुई। क्या कहना चाहेंगी सरकार को? हम तो यही सोचते हैं कि स्कूल की वजह से हमारी बिटिया, एक मेरी अकेली बेटी थी, वो हमको दुनिया से छोड़ दिया। तो हमें स्कूल तरफ से न्याय मिलना चाहिए। कुछ तो होना चाहिए स्कूल के लिए। आखिर कुछ तो हमारी बेटी के लिए कहा, जो हंसी खेलती बेटी 1 मिनट के अंदर उसने जान दे दी। कोई तो कारण है ही।
सर, आज टीम पापा रसूलाबाद में आई है बिटिया के यहाँ, क्या मामला है, जरा विस्तार से बताएं। आज से कुछ माह पहले स्कूल के द्वारा प्रताड़ित होने पर एक बिटिया ने फांसी के फंदे को चूम लिया था। बड़ा दुख का विषय है कि उस पर अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जानकारी में हमारे ये आ रहा है कि ये स्कूल जो है आरएसएस यानी संघ के किसी बड़े व्यक्ति का है, उनकी मिलीभगत है इसके अंदर। स्कूल पर किसी प्रकार की भी कोई कानूनी कार्रवाई हो ऐसा वे लोग नहीं चाहते, और सत्ता चूंकि भाजपा की है तो भाजपा और आरएसएस एक ही हैं। मुझे लगता है कि शायद ये सबसे बड़ी वजह है कि उस बिटिया को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। मेरा सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि जब आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद करते हैं तो वहाँ पर एक बच्ची फ़ीस ना दे पाने की वजह से आहत होकर प्रिंसिपल के द्वारा आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल करने पर अपनी जान दे देती है, और आप उस बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। ये बेहद ही दुख का विषय है। लगातार टीम पापा संघर्ष कर रही है और लगातार परिवारीजन भी कई जगह शिकायत कर चुके हैं। कानून मंत्री, मुख्यमंत्री, डीएम, एसपी सहित सभी को शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। क्या करेगी अब टीम पापा? देखिए, कई बार राजनीतिक संगठन जो होते हैं वे केवल अपनी फ़ोटो सेशन कराने के लिए आते हैं और उसके बाद उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि पीड़ित परिवार को न्याय मिला है या नहीं मिला है। टीम पापा पूरे भारत में इस समय अभिभावक और छात्र छात्राओं के हित में संघर्ष कर रही है। हम इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री जी और प्रमुख सचिव जी से बात करेंगे और हम पूरा प्रयास करेंगे कि दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। परिवारीजनों को सुना और सीधे शब्दों में उनका यह कहना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह स्कूल है जिसकी वजह से अब तक कार्रवाई नहीं हो रही है। लगातार पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री, कानून मंत्री, डीएम, एसपी सहित तमाम जगह न्याय के लिए गुहार लगाई, लेकिन अफसोस अब तक न्याय नहीं मिला है। एक तरफ जहां सरकारें बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बड़ी बड़ी बातें करती हैं, वहीं दूसरी तरफ एक बेटी केवल इसलिए फांसी के फंदे को चूम लेती है कि साहब उसकी फ़ीस नहीं भरी गई थी, और जिसको लेकर उसे डांटा गया था और उसके बाद क्षुब्ध होकर उसने आत्महत्या कर ली, और जिसके बाद से लगातार शिकायत दर शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन अब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। टीम पापा के राष्ट्रीय संयोजक दीपक सिंह सरीन पहुंचे हैं उन्नाव जिले के रसूलाबाद, जिन्होंने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और उनसे बात की और जानने का प्रयास किया कि आखिरकार क्या माजरा है जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं हो रही है। पीड़ित परिवार ने अपना दर्द बयां करते हुए यह साफ किया कि आरएसएस का स्कूल है, बीजेपी नेताओं की संलिप्तता के चलते, स्थानीय बीजेपी के नेताओं की संलिप्तता के चलते अब तक न्याय के लिए टकटकी लगाए यह पूरा परिवार शासन प्रशासन की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है। अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस पीड़ित परिवार को न्याय कब तक मिलता है और कब बेटी के साथ इंसाफ होगा, क्योंकि सरकारें बड़े ज़ोर शोर से कहती हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन धरातल पर यह अभियान भी दम तोड़ता दिखाई देता है। अब ऐसे में कब मिलेगा पीड़ित परिवार को न्याय, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी जय के साथ मैं देवाशीष शर्मा, रसूलाबाद से विशेष संवाद।